नेताजी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि गांव वालों को, भोले भाले आदिवासियों को तुम लोभ लालच देकर वोट तो ले लेते हो, लेकिन यहाँ पर विकास नहीं करते हो। जीते जी तो भाई कुछ मिले ना मिले, लेकिन मरते दम तक भी यहाँ पर अंधेश्वर में कुछ भी नहीं मिलता। बजट भी आ चुका है, सेंक्शन भी निकल गई है और ठेकेदार को टेंडर भी मिल गया है। टेंडर मिलने की बात नहीं कर रहा है। कुछ इस प्रकार से ये गिट्टी है, शायद सरकार के पैसों से ये गिट्टी आई होगी, लेकिन सरकार का पैसा यहाँ पर साइड में पड़ा है। देखिए यहाँ पर मैं अंधेश्वर में पहुंचा हूँ, लेकिन ये स्कूल वाले बच्चे हैं बेचारे, कभी माइक देखा नहीं है, इन्होंने देखा नहीं, इसलिए ये बच्चे हैं जो डर रहे हैं बात करने से, क्या पूछेंगे और हम क्या जवाब देंगे। 5 साल का नेताजी का कार्यकाल होता है और 4 साल में ये पुल टूट चुका है, लेकिन इस पुल को किसी ने नहीं बनाया। सरकार का पैसा यूं रास्ते में भाई नदी नाले में पानी में बह गया, लेकिन किसी को कोई ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं ये नेता लोग। आज हमारे गांव में अकोटकरण ये पत्थर ऐसे आगरिया ने ये करियो है, इसे बहुत समस्या कई प्रकार की है। अपन नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूं बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के वाड़ी फलिया गांव में, जो कि अंधेश्वर ग्राम पंचायत के अंदर पड़ता है। सड़क बनी थी और ये सड़क बनी भाई साहब, लेकिन 4 साल हो चुके हैं, लेकिन ये पुल टूट चुका है। यहाँ पर वाड़ी फलिया करके गांव है, यहाँ पर पुल टूट चुका है, लेकिन यहाँ पर किसी ने सूद नहीं ली। ग्रामीण जन क्या कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, बरसात का सीजन आ गया है, इस पुल से बच्चे निकलना मुश्किल है, किसी को कोई ध्यान नहीं है। नेताजी कोई सूद नहीं ले रहे हैं, नेताजी शायद वोट लेने के टाइम में यहाँ आते होंगे। अधिकारी जी ओनली फॉर शिविर लगते वहां पर हाजिरी भरवा देते, इसके बाद गांव में नहीं देखते। ये पुल कितने टाइम से टूटा पड़ा है? सर ये 4 साल हो चुका है। तो आपने कहीं शिकायत दर्ज करवाई? सब विभाग में हमने सब डिपार्टमेंट में शिकायत की थी। कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई अपना अपना शिविर लगता है, वहाँ अपनी हाजिरी पूरा के चले जाते हैं और हमारे से एप्लीकेशन लिखवाते हैं। एप्लीकेशन लिखा के पूर्ति हो जाएगा, 2-3 में तुम्हारा काम तत्काल हो जाएगा। तो हम वापिस एप्लीकेशन दे के चले आते हैं सर। और फिर हमने गांव वालों से 100 200 रुपये लेके फिर संधा करके ये मिट्टी डाली और पत्थर डाले सर। मतलब ये जब पुल टूटा तब पूरा बह चुका था, यहाँ से पूरा बह चुका था, पूरा बह चुका था। चंदा करके ये चंदा करके ये हमारे गांव के आगे चंदा ये बाईपास चंदा करके बनाया। अच्छा, ये चंदा करके बाईपास बनाया, ये टूटा इस बात। तो आपने जब टूट गया होगा उस टाइम शिकायत दी होगी, तो उस टाइम क्या बोला होगा? कुछ नहीं बोला, क्या करेंगे, हमारा खुद सुधरता। प्रधान साहब ने रिपोर्ट करी, प्रधान साहब ने कहा हमारी भी ये कुछ छोड़ना नहीं रहा, हमारे कई प्रशासन ने, हम क्या करेंगे। हम ये गांव वाले अकेटा हो के प्रधान साहब कन गया था, मैं एमएलए साहब कन गया था, हम क्या करेंगे, अब नहीं होगा। का रोड है, अच्छा, तो हमारे पास ये बजट नहीं है। क्या बोले? उन्होंने बोला, ग्राम पंचायत वालों ने बोला कि ये हमारे ग्राम पंचायत का काम नहीं है, ये पीडब्ल्यूडी का रोड है, तो पीडब्ल्यूडी वाले बनाएंगे। तो हम पीडब्ल्यूडी वाले अधिकारी से नंबर लिया और उनसे संपर्क किया, एप्लीकेशन भी दी, तो ये इसका काम मंजूरी हो चुका है। तो आज तक 1.5 साल हो चुका है मंजूरी, इस पुलिया का बजट भी आ चुका है, सेंक्शन भी निकल गई है और ठेकेदार को टेंडर भी मिल गया है। टेंडर मिलने के बाद बात नहीं कर रहा है। टेंडर कितना टाइम से मिला है? 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल हो चुका है, लेकिन ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। अच्छा, और जो सरकारी आदमी को हम एन और एक्शन उनको बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई ठेकेदार मन मर्जी से कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। मतलब अधिकारियों की नहीं सुन रहा है? नहीं सुन रहा है, क्योंकि एक ठेकेदार बहाने बना रहा है कि मेरे पास कारीगर नहीं है, क्योंकि ये पुलिया पैकेज बॉक्स बनने वाला है, पाइप नहीं डाल रहा है, साधारण पुलिया नहीं है, तो उनके कारीगर नहीं है, तो हम कारीगर आएंगे तब कर रहे हैं, वो बहाना कर रहा है ठेकेदार। आप लोग ऐसे नहीं बोलते अधिकारी को कि दूसरा ठेकेदार देखिए आप? तो ऐसे ही बोला है सर, लेकिन एक दिन बात करते हैं, फिर अधिकारी भी फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। अच्छा, हाँ, बात नहीं करते। नहीं, तो आप नहीं बताते बरसात का सीजन है, बच्चे कैसे निकलेंगे? तो हम तो बता रहे हैं सर, बता रहे हैं 10 बार बता रहे हैं सर। हम सोमासन बारिश में भी खड़े आके बता रहे हैं कि कोई अधिकारी आके हमारी बात सुनो, या तो हम आगे जा रहे हैं। तो भाई हमने बहुत बांसवाड़ा जिले तक भी हम गए, कलेक्टर के पास गए, सब दूर गए हैं सर, कुछ काम नहीं हुआ। तो अभी मुझे ये बताइए कि ग्रामीण सेवा शिविर लगा था, उस टाइम आपने बताया था ये बताया था? यहाँ हमारे एडीएम साहब का चार्ज है, तो एडीएम नहीं है तो तहसीलदार साहब है। ठीक है, तहसीलदार साहब उनकी चार्ज संभाल रहे हैं, उनको हमने हमारी एप्लीकेशन दी थी, तो तहसीलदार साहब ने कहा
कि भाई मैंने भी देखा है 2 साल 3 साल हो चुका है, तो उन डिपेट को ये एरिकेशन ये PWD वाला है, तो मैं उनसे करवा दूंगा और ठेकेदार से बात करूंगा। तो अभी तक कुछ नहीं सुनवाई नहीं की। देखिए भाई साहब कितनी लापरवाही यहाँ पर। कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर जो रमीला खड़िया है जो विधायक है, पिछले 1 से 2 बार शायद रह चुके हैं। और मैं बता दूं बांसवाड़ा जिले से तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर दूर पर ये रोड है। और मैं बता दूं अंधेश्वर मंदिर है जो बहुत ज्यादा फेमस है, उस मंदिर के जस्ट पीछे की ओर और अंधेश्वर पंचायत के अंदर ये PWD के द्वारा ये सड़क बनाई जाती है। और सड़क बनने के बाद में पुल है भाई, पूरी बरसात के कारण पूरा का पूरा यह बह जाता। देखिए आप कुछ इस तरीके से, वो देखिए उधर है कितना ऊंचा है और इधर बताइए ये कितना ऊंचा है। अब ये पूरा पुल है जो पानी के बहाव में बह गया है। अब यहाँ पर ग्रामीण जन ने चंदा इकट्ठा करके यहाँ पर ये बाईपास बनाया। देखिए ये इस तरीके से कुछ यहाँ पर एक पाइप लगा दिया गया। पाइप लगाने के बाद में यहाँ पर मिट्टी डाल दी गई। छोटे छोटे बच्चे हैं इसी रोड से निकलता है। शायद जो डिलीवरी के टाइम में जो महिलाएं हैं वो कैसे ले जाते हैं वो जानेंगे। जब डिलीवरी का समय आता होगा महिलाओं को हॉस्पिटल पहुंचाते कैसे पहुंचाते हैं? सर हम 4 पाई से लेकर के इस 2-4 आदमी लेकर के आगे वहाँ मंदिर तक पहुंचा दे। और हमारे एक वक्त तो एक बच्चा यहाँ ले जाते बेहोश हो गया, तो उसकी डेथ भी हो गई है। हाँ, इस पुल के कारण तो रात को ले गए और कहीं आगे पहुंचाया तो बराबर इसमें दवाई तो कर दी है, नहीं, लेकिन समय पर नहीं पहुंच पाया होगा। समय पर नहीं पहुंचा। और हमारे ये कोई बीमार हो जाता है, कोई हो जाता है, तो हम गांव में जा करके सभी भाइयों को बोलते हैं भाई बीमार हो गया आओ आओ हमको तोकने लगो तो गांव वाले आते हैं और तोक करके मंदिर चढ़ाते हैं। सर तो आप नेताजी को कभी नहीं बताते हो? नेताजी आपको वोट देते हैं, आप लोग हमारा काम नहीं करवाते हैं। सर नेताजी को बताए तो ये हमारा काम नहीं है, ये तो तुम्हारे जब समाज में रहते हो वाड़ी फड़ा में ये तुम्हारा काम है। और सरपंच बोलते हैं कि ये हमारे बजट नहीं है, बजट के बिना हम क्या करते हैं, मर जाए तो क्या करे। अच्छा, सरकार भी ऐसी है बोलती है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति काम करवाने आएंगे, नेता तो तुमको बनाया, बोलना चाहिए आपको। सर सब नेताओं के पास हम गए हैं और उन्होंने यूं कहा कि जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे ये बताओ, चलो ठीक है उनके पास तो कोई विकल्प नहीं है, विकल्प तो भगवान के पास है मान लो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ वोट क्यों देते हो? अपन वोट देते हैं सर, हमारा काम करेगा, हमारा विकास करेगा। हमारे बच्चे ये जा रहे हैं, 4 साल हो गए, हम मजदूरी पे चले जाते हैं, तो गांव के मतलब आदमियों को बुला करके बच्चों को बड़ी मुश्किल से स्कूल पहुंचाते हैं। अच्छा, हाँ। मतलब लेकिन ध्यान नहीं देते हैं ये नेता लोग। ठीक है भैया, कभी अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया क्योंकि आप पढ़े लिखे युवा लग रहे हैं? सर मैंने 181 भी कॉल किया था, उससे अच्छा। बात करी है। फिर वहाँ से मैंने बात करी कि हमारे 4 साल हो गए पुल टूटा हुआ है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शासन प्रशासन को तो 181 पे आपने कॉल किया, आपने शिकायत दर्ज करवाई, इसके बाद में उन्होंने सूद नहीं ली किसी प्रकार? नहीं सूद नहीं ली। इसके बाद भी मेरे 15 दिन हो गए। 15 दिन हो 15 दिन हो चुके हैं। अच्छा, तो काका कैसे इसी रोड से चलते हैं हमेशा? इसी रोड से समस्या आवे कोई देते नहीं, कोई ध्यान नहीं देता। इतरे जाओ सुमा में इतरे जाओ, एक बार तो पानी फूल आवी जातो हुए पानी पड़ी जाता तबला रोके रो पड़े केरे रो कोई रो हाँ। सरकार नहीं सरकार अच्छा सरके कहाँ, यही रास्ता है बस, दूसरा रास्ता है नहीं। तालाब पड़ता है सर, आगे तालाब पड़ता है, तालाब कैसे भरने के जाएंगे? बाद यहाँ पे पानी आ जाता है, बच्चे कुछ समय के लिए बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। कैसे 8-8 दिन के बाद स्कूल नहीं जा पाते बच्चे। 8-8 दिन तक बच्चे स्कूल पानी भर जाता है सर, नाला पूरा आ जाता है, बच्चे कैसे जा पाएंगे स्कूल? ये बाईपास है, ये तालाब का बाईपास है, इसीलिए ये तालाब भर जाता है। तालाब का पानी यहाँ छोड़ा जाता है, ये बाईपास है भर जाता है, इसके बाद चालू ही रहता है। इसी बाद ये तालाब का निकास कम पड़ता है, तब जाके जाते हैं बच्चे। बरसात के टाइम में यहाँ तो बह जाने की भी संभावना है फिर। ये आते हमारे गांव में अकट करन ये पत्थर ऐसे आगिरा नहीं है करियो है, इसे बहुत समस्या कई प्रकार नहीं है। वो अपन इसी कई रास्ता बीजी जगह हमारे इधर मंदिर से जाने का एक ही रास्ता यह है, बस एक। देखिए ये बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं, इनसे मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। देखिए ये देखिए ये बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं
और जो इसी पुल को क्रॉस करके शायद जाते हैं स्कूल, कैसे जाते हैं बताता हूँ मैं आपको। क्या नाम है बेटा? आशीर्वाद। आशीर्वाद, क्या बात कर, आशीर्वाद ही दे रहे हो आप तो। क्या कौन से गांव के रहने वाले हो? वाड़ी। वाड़ी के रहने वाले। हमेशा आना स्कूल में आते हैं सरकिन साहब? हाँ। हैं। देखिए यहाँ पर मैं अंदेश्वर में पहुंचा हूँ, लेकिन ये स्कूल वाले बच्चे हैं बेचारे, कभी माइक देखा नहीं है इन्होंने, देखा नहीं, इसलिए ये लोग, ये बच्चे हैं जो डर रहे हैं बात करने से, क्या पूछेंगे और हम क्या जवाब देंगे। ये मैं आपके मास्टर की तरह नहीं हूँ, पूछूंगा कोई सवाल नहीं, आपको नहीं आया फटकार लगा, ऐसा नहीं। आपको इस पुल के बारे में बताना। क्या नाम है बेटा? वंदना। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 12वीं क्लास में पढ़ती हो। अच्छा, इसी गांव के रहने वाले हो? अच्छा, तो हमेशा कैसे जाते हो? बरसात के टाइम में नाला आ जाता होगा, ये पुल टूटा हुआ, कैसे जाते हो फिर? हो नाम है तुम्हारू? सुमित्रा सुमित्रा। जी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 10th क्लास में। जी। बिक लगी रही माइक की, नहीं, हंसी बात करो, नहीं लगती। अच्छा, ते सुमा में अटे पानी આવી જાતું હોય તો હું કરીને ચોટતી? ઘેર રહી છો? સ્કૂલ ના દાડા પાકે તો પढ़ाई भी બગડતી હોય। अच्छा, એના લા फिर पीछो रास्ते है जवाहर? ना। पीछो रास्ता नहीं। अच्छा, हूँ नाम है बेटा? सीमा। सीमा। कौन सी क्लास में पढ़ती है आप? 9वीं क्लास में पढ़ती हो। तो पूरा जितना सोना આવી રહ્યા इतना अणिस रोड थी से? जी। अच्छा, तो समस्या आवे अब पानी पड़े तवड़ा नीमू भी जाओ तवड़ा? जी। हाँ। खुल के कौन बात कर सकता है? आप बोलो, ऐसे लग रहा है। आप बोलोगे? क्या नाम है आपका? दिव्या। जोर से बोलो ना, जोर से। खाना नहीं खाया सुबह से? नहीं खाया है। अच्छा, वेट कर रहा। सुमा मुकर जो आप पानी आ जाता है, फूल टूटे तो कोई धीरे धीरे जाता है? से ही जाते। यहीं से जाते हो? तो पानी आ जाता तब तो नहीं जाते होंगे? नहीं, घर रहते हो? अच्छा, देखिए ये बच्चे हैं बेचारे, थोड़े हिचकिचा रहे बात करने से, क्योंकि कैमरा कभी देखा नहीं और माइक कभी देखा नहीं, किसी ने कोई सवाल नहीं किया, इसलिए बेचारे डर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इसी रास्ते से जाते हैं। और बरसात आ गई भाई, नाला आ गया, कैसे जाएंगे आप सोचिए। 4 साल हो चुके बता रहे, 1.5 साल टेंडर हो चुका बता रहे, लेकिन इसको बनाया नहीं गया अभी तक। ग्रामवासियों को आरोप है कि ठेकेदार के पास ऐसी लेबर नहीं, कारीगर नहीं बनाने वाले, इसलिए नहीं बना रहे। हम अधिकारियों से भी बात करेंगे, बाकी कलेक्टर साहब से बात करेंगे, आखिर इन गांव वालों की समस्याओं का निपटारा क्यों नहीं किया जा रहा। आखिर देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई डिलीवरी वाली महिला है, यहाँ से ले जाते हैं, यहाँ पर 4 पाई पर उठा के ले जाते, बता रहे नेताजी आप ओनली फॉर रील बनाते हैं, व्हाट्सएप पे डालते रहते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे डालते रहते हो, लेकिन गांव वालों की समस्या आप कभी नहीं डालते। आपने कभी नहीं सोचा 5 साल में एक बार आप एक बार आ जाएंगे, वोट ले लेंगे इन बोले वाले आदिवासियों के, लेकिन इनकी समस्याओं के लिए आप नहीं देखेंगे। अगर आप समस्याओं के लिए देखते तो ये पुल है जो बन जाता आज तक, क्योंकि 5 साल का नेताजी का कार्यकाल होता है और 4 साल में यह पुल टूट चुका है, लेकिन इस पुल को किसी ने नहीं बनाया। सैंक्शन हो चुका बता रहे, फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। सोचिए कैसे, मतलब बांसवाड़ा से मीलों दूर रहने वाले आदिवासी कैसे रहता है, ये सोचने वाली बात है। बड़ी बड़ी बातें करके नेताजी चले जाते होंगे शायद, महासी बात करिए, मोटी बात करी जाता रहता है। आओ मोटी सी बात करी जाता रे, वोट लेवा तमन पूरा गामण दायमुस पे का करी नुर से बोलता है अमन वोट आलतो हल्के सी तड़तो अमने वोट आलवारू आलजोम केवारू पूर्ण भेड़ा करे ने आश्वासन आली ने नाही जाए ने वोट भी ले ले। अच्छा, पण काम नहीं करे तो तवड़ा आवे तवड़ा हूं के तमन तो काम करिया लंगा एम ते कहता है। अमने पहल ते के काम करे आलू ने आश्वासन आले ने 10 दिन में करवा देंगे, ये यूं बोलते हैं साहब। अधिकारी भी होशियार एक्शन ये सब प्रधान साहब ने ये सब बोलते हैं कि तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन कोई यहाँ ध्यान नहीं दे रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा भैया, मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा। आपके गांव में बहुत समस्या आती होगी? बहुत समस्या आती है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ वोटों के लिए आते हैं, फिर उनका काम हो जाता है, इसके बाद चले जाते हैं। इसके बाद तो पूछते ही नहीं होंगे आपको तो शायद। ना, इसके बाद कोई पूछता नहीं, कोई विकास नहीं करते, खाली विकास नहीं। तो ये इससे रिलेटेड आप नेताओं के पास जाते होंगे कभी, तो क्या बोलते हो? नेताओं के पास गए थे, लेकिन सब आश्वासन देते हैं, कोई काम करते नहीं। भाई हर कोई लॉलीपॉप देने के लिए बैठा है, बताओ इधर आओ, मैं आपको बताता हूँ। हर किसी को लॉलीपॉप देने की जरूरत है, बेचारे आदिवासी है, बोल नहीं पाएंगे, इसलिए वो लोग हैं जो उल्लू बना के चले जाएंगे। ये देखिए ये पुल इस तरीके से टूटा पड़ा है। नेताजी तुम्हें शर्म आनी चाहिए,
क्योंकि गांव वालों को, भोले भाले आदिवासियों को तुम लोभ लालच देकर वोट तो ले लेते हो, लेकिन यहाँ पर विकास नहीं करते हो। 4 साल हो चुके हैं, पुल टूटा बता रहे। अधिकारी जी कभी तो ध्यान दीजिए, ग्रामीण सेवा शिविर लगता है, एक दिन आ जाएंगे, टेबल कुर्सी लगा लेंगे, इसके बाद आप ग्रामवासियों को सूद नहीं लेते किसी प्रकार की। ये मेरा गुस्सा इसलिए है, इन गांव वालों की वाजिब समस्या है, यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता है। आज मैं यहाँ पर 50 से 60 किलोमीटर दूर चल के आया हूं। यहाँ पर मुझे देखा तो मुझे अजीब सा लगा। 4 सालों तक तो भाई, और ये पुल, ये जो मलबा जहां पर मैं खड़ा हूं, ये मलबा है और ये पत्थर है, गांव वालों ने इकट्ठे करके डाले चंदा करके। इधर देखिए ये 2 पुल है, ये जो 2 पुल में जो भूंगड़े हैं 2 गांव वालों ने डाल रखे। अब नेताजी को बनाते हैं क्या? सरकार के पास गांव वालों के विकास के लिए बजट नहीं है क्या? ओनली फॉर स्कॉर्पियो लेने के लिए बजट है शायद, उनका घर बनाने के लिए बजट है, मंदिरों में देने के लिए बजट है, रोड बनाने के लिए, रोड का पुल बनाने के लिए बजट नहीं। सही कह रहा हूं मैं भी? सही है सर। इसी तरीके से होता होगा। इसी तरीके से सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। अभी 10, 12, 13, 15 दिन हो गए, एक बच्चे को सांप काट दिया था। सांप काट दिया तो सांप काटते ही फिर अपने बुफे बड़वे किए, उन्होंने कहा कहीं हॉस्पिटल जाओ, उनका इलाज कराओ, रेफर किया। तो रास्ता तो ऐसा, एम्बुलेंस वाला को फोन किया, एम्बुलेंस वाला भी नहीं आया। भाई तुम्हारे फड़िये में तो रास्ता तो खराब है, इस ग्राम में तो वो नहीं आया। तो फिर हमने बाइक से यहाँ से लगे 4 पाई पे पहुंचाया, फिर बाइक से पहुंचाया। बाइक पे लेते लेते इसका दम टूट गया। अभी तक तो ये मेरे बाल सर छोटे छोटे हैं, ये घटना की स्थल से। और इसी के बावजूद इसी सिग्नल के हिसाब से यहाँ शमशान घाट है, ये इसी जगह पे वो शमशान घाट। इस यहाँ कोई भी समाजा में कोई घटना घट जाती है तो यहाँ दाग देते हैं हम। ये ग्राम पंचायत कर रही थी और ग्राम पंचायत ने पुण्य कर दिया कि हमने शमशान घाट बना दिया। बनाया नहीं बनाया, ये हमारी बना दिया, ये बता दिया नहीं बना दिया, यूं बता रहे हैं। बजट भी आ गया, माल सामान, या एक कपसी ये ग्रेट नहीं आता है कंक्रीट, से कितना दूर शमशान? ये रहा इस बबुल के अंदर। वो तो चलो ना, फिर बताओ, चलो चलो उधर आओ। इधर से चलेंगे अपन। मैं बताता हूँ आपको, ये बता रहे हैं कि शमशान घाट है जो शायद बना दिया बता रहे हैं, लेकिन अभी तक शमशान घाट है जो बना नहीं बता रहे। धीरे चलो ना भैया। एक गाड़ी डंपर था, एक ग्रेट आई हुई थी, वो भी मटेरियल यहाँ बह गया और सरपंच लोगों ने नहीं बनाया। अच्छा हाँ देखिए, इधर ये बता रहे हैं, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा ये चल के। इनका ये कहना है कि जो शमशान घाट के लिए शायद पैसा आया था या कुछ माल मटेरियल डाला था, लेकिन डाला हुआ आपके सामने दिखा रहा है, ये अच्छा ये माल डाला था यहाँ पर, हाँ ये माल लेकिन ये नीचे आ गया, नीचे आ गया, कोई ध्यान नहीं दिया कोई ध्यान नहीं दिया। और बन गया यूं बोल दिया। आपको बता रहे सर, चलो इधर आओ, इधर इधर शायद ये मैं बताता हूँ, इधर आओ। ये शायद गिट्टी डाल रखी थी ये वाली, और ये गिट्टी है जो मलबे में दब गई भाई, मिट्टी में मिल गई और किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर आओ भाई, ये गिट्टी है, कुछ इस प्रकार से ये गिट्टी है। शायद सरकार के पैसों से ये गिट्टी आई होगी, लेकिन सरकार का पैसा यहाँ पर साइड में पड़ा है, किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। शायद यही गट्टी, यही रेत और कुछ सलिए लग जाते तो शायद ये पुल बन जाता और गांव वालों का विकास हो जाता, लेकिन नहीं करना ही नहीं है इसका विकास। तो देखिए, और इधर से मैं पुल बताता हूँ अच्छे से, इधर दिखेगा, ये देखिए ये पुल है, डामरीकरण है। शायद कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा तब जाके ये पुल टूटा होगा भाई। कितना पैसा किधर गया कोई पता नहीं। हो सकता, मान सकते हैं अपन की बाढ़ आएगी और जो पहले से जो तालाब का पानी आएगा और उसे बहा ले जाएगा, तो पहले से जब पता था तालाब का पानी यहाँ से जाएगा और पुल है जो बहा ले जाएगा, तो यहाँ पर पुल अच्छा क्यों नहीं बनाया गया। चलिए, और मैं आपको शमशान घाट का बताता हूँ। और ये गिट्टी वगैरह तो इधर ही पड़ी है ना, इधर आओ। गिट्टी के बाद क्या क्या डाला था अंकल? इधर बात करो। रेत भी डाली थी, हाँ धीरे चलो। रेत भी डाली थी, एक ट्रैक्टर तो वो उसमें रेत भी बह गई। हाँ अच्छा, ट्रैक्टर भर के रेत डाली थी। हाँ, और रेत बह गई? गिट्टी भी डाली थी, हाँ तो भी बह गई। अच्छा, ये शमशान घाट है ये सर। शमशान घाट। शमशान घाट बारिश के समय कोई इंसान यहाँ ये शमशान घाट, ऐसा में
कोई बरसात गिरता है तो कपड़े लगाते हैं, मिनिया टाटड़ा हटड़ा लगा के यहाँ दाग देते हैं। यहाँ ये पूरा गांव के मतलब आबादी 400 घेरा की आबादी है। इसी मसान घाट के हमारे 400 घेरा की आबादी है। 400 घेरा की आबादी है। पूरे ग्राम पंचायत का शमशान घाट है, अंधेश्वर ग्राम पंचायत पूरा का है। पूरी पंचायत का हाँ, अंधेश्वर गांव है, इसका पूरा शमशान घाट यही है। और सरपंच लोगों ने ये बजट उठा के शमशान घाट बना दिया, यूं करके उनका बजट उठा खा गए। और कोई सुमासा में बारिश में कोई सुमासा में कोई लाश होती है या हम दाग देने आते हैं तो आधा जलता है, आधा नहीं जलता है, तो ऊपर प्लास्टिक लगा के फिर हम दाग देते हैं सर। और यहाँ के हैंडपंप भी लगे हुए थे, वो भी कहाँ गए पता नहीं है, सब निकल गए, शमशान घाट बन गए। ये पुण्य ही बता रहा सर। देखिए आपके सामने किस तरीके से गांव में लोग जीते हैं, क्या समस्याएं हैं। देखिए आप यहाँ पर शमशान घाट के नाम पर ओनली फॉर ये जमीन है, जमीन के अलावा ये पत्थर तो शायद गांव वालों ने रखे होंगे। बरसात के टाइम में बता रहे एक पलिया ढक देते हैं और पलिये के नीचे लाश जलाते हैं। देखिए भाई, जीते जी तो भाई कुछ मिले ना मिले, लेकिन मरते दम तक भी यहाँ पर अंधेश्वर में कुछ भी नहीं मिलता। मरते मर जाता इंसान तो सोचता होगा कि अच्छा में होगा, लेकिन नहीं भाई, उस टाइम जलाने के लिए शमशान घाट की व्यवस्था नहीं। कैसे जीते हैं लोग, क्या विकास है। देश आजाद हो गया, 80 साल होने वाले, 75 साल में अमृत महोत्सव मना लिया, लेकिन भाई ये आज तक शमशान घाट नहीं मिला। शमशान घाट के लिए रेत और गिट्टी तो डाल दी बता रहे भाई, वो पानी में बह गई, लेकिन वो पानी में और इसी नदी में बह गई। जिस नदी पर जो पुल बना था वो पुल टूटा है, उसी नदी में रेत भी बह गई। सरकार का पैसा यूं रास्ते में भाई नदी नाले में पानी में बह गया, लेकिन किसी को कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि पैसा किसका था, सरकार का नहीं। सरकार का पैसा नहीं है, जनता के पैसा था, और जनता का टैक्स से मिला, जनता के टैक्स से जो पैसा जाता है वो पैसा ऐसे ही बहा दिया गया। और ये जैसा तैसा सर नाला नहीं है, ये ग्रस्त नाला नहीं है, ये तालाब का बाईपास है। और जो हिरन नदी में मेन मिलता है, तो इनमें पानी की बहुत क्षमता हो जाती है। जब तालाब में पानी की क्षमता कम होती है ना, तब कम होता है, तब इंसान यहाँ से निकलते हैं। ये जैसा तैसा साधारण नाला नहीं है, इसीलिए इसी नाला से बहुत हम डरते हैं। और छोटे मोटे नन्हे बच्चे बच्चे को हम स्कूल नहीं भेजते। मुझे ये बताओ, जब नेता वोट लेने आते हो इसी पुल को पार करके जाते हैं? इसी को पार करते हैं, वो आते हैं यहाँ। आपको मैं आगे बताऊंगा, स्कूल है वहाँ रद्द हो गई है, आंगनवाड़ी भवन अभी तक है जंजरी, इनको भी बताऊंगा। तो नेता लोग वहाँ आते हैं, बुला लेते हैं, भाई सब आ जाओ, हमको बीजेपी में वोट दो, हाथ में दो, फूल में दो, कमल में दो, आंख में दो, ऐसे कहते हैं, वादा झूठा करते हैं। और फिर हमारे को 1500 रुपया दे के झूठे वादे, वो हमारे गांव वाले बेचारे अनपढ़ आदे जो कोई एम पढ़े लिखे बजिए खा जाते, और उनको झूठा वादा दे के चले जाते। और हम तो जहाँ मोड़ देते हैं वहाँ वोट लगा देते हैं, और वो कहते हैं तुम्हारा काम हो जाएगा 10 दिन में। कोई नेता ने अभी तक हमारा काम नहीं किया है। देखिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिम्मेदार अधिकारी जिम्मेदार नेताओं तक शेयर करें, उन्हें पता चले कि बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंधेश्वर ग्राम पंचायत में लोग कैसे जीते हैं, कैसी समस्या है उनकी। वो अधिकारियों को, नेताओं की आंखें खुले इस पर, और हम उम्मीद करते हैं इस पर सूद लेंगे नेताजी और अधिकारी जी, और इस पुल को जल्द से जल्द ही पुनर्निर्माण करें। और इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मैं हूं प्रवीण डोडिया, दिखते रहे भारत की आवाज। नमस्कार। सर, कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंधेश्वर ग्राम पंचायत के अंदर एक वाड़ी फलिया करके गांव है, उसमें 4 सालों से पिछले टूटा हुआ पुल है, उसकी मरम्मत कब तक होगी सर? उसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है, टेंडर कर लिया हमने, और वो ठेकेदार डिले कर रहा था, लेट कर रहा था, तो उसको पाबंद कर दिया उसने। अभी आज ही बात हुई है, उसने कहा मैं 2 दिन में काम चालू कर दूंगा, और ये पुलिया जल्दी हम 2-1 महीने में बना के तैयार कर देंगे। लेकिन सर, टेंडर हुआ कम से कम 1 से 1.5 साल हो चुका था और अभी तक नहीं बना है पुल। नहीं, वो किसी कारण से डिले हो रहा था, तो अब बनवा देंगे उसको। सर, कुशलगढ़ विधानसभा के अंतर्गत एक अंधेश्वर करके गांव है, अंधेश्वर गांव में वाड़ी फलिया करके एक गांव है पंचायत के अंदर, उसमें एक पुल है जो सालों से टूटा हुआ है सर, अभी तक नहीं बना। जिस पुल की आप बात कर रहे हो, वो राज्य सरकार से उसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। पीडब्ल्यूडी के द्वारा उसका टेंडर प्लॉट करके वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया था।
किसी कारणवश काम समय पे नहीं चालू हो पाया था, तो हमारे जो एससी साहब PWD है उनको इस बारे में अवगत भी करा दिया गया है और उन्होंने कहा है कि अगले 1-2 दिन में इस कार्य को चालू करवा देंगे, क्योंकि वास्तव में उस कार्य की वजह से कुछ आबादी है जो प्रभावित हो रही है और उनकी कनेक्टिविटी है वो भी बाधित हो रही है। तो इस काम को हम जल्दी से जल्दी चालू करवा के ग्रामीण जनहित को राहत प्रदान करें।